हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं आप सभी के दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोटे पर्दे पर आए काफी लंबा वक्त हो चुका है, जिस वजह से कि सभी व्यूअर्स की दिलों की धड़कन बन चुका है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि उन्हें हर दिन इस शो में नए नए ट्विस्ट जो देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अक्षरा अपने ही बेटे अभीर को एक थप्पड़ जड़ते हुए नजर आती है और वो सब कुछ अभिमन्यु के सामने आता है। तो आखिरकार क्या है वो वजह जिसकी वजह से अक्षरा जड़ देती है अपने बेटे को थप्पड़, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो में आप सभी को ये देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु की शादी के मंडप में ही अक्षरा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कि अक्षरा यहाँ पर अभिमन्यु से शादी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसी दिन अक्षरा को इस बात का पता चलता है कि असल में अक्षरा प्रेग्नेंट है, अक्षरा की कोख में पल रहा है अभिनव शर्मा का बच्चा। अब ऐसे में यहाँ पर ये बात अक्षरा को भी पहली दफा पता चलती है और बाकी लोगों को भी, लेकिन आरोही और डाली की बात की जाए तो वो दोनों इस बात से पहले से ही वाकिफ थे। वो इस बात को यहाँ पर झुटला नहीं सकते हैं कि वो इस बात को पहले से जानते हैं। अब ऐसे में आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की पूरी कहानी असल में बदलते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में जब गोयनका और बिरला परिवार एकजुट होते हैं तो वहां पर असल में अक्षरा ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर वो अभिमन्यु से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने दोनों बच्चों के साथ, यानी कि अभिनव शर्मा और अपने और अभिमन्यु के बच्चे के साथ। लेकिन मंजरी का यही कहना होता है कि भले ही अक्षरा अभिमन्यु से शादी इस शर्त पर करना चाहती हो कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ अभिमन्यु की हमसफर बनेगी, लेकिन मंजरी को अक्षरा की ये शर्त मंजूर नहीं है। मंजरी तभी अभिमन्यु और अक्षरा की शादी होने देगी जब असल में यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि अभिमन्यु और अक्षरा के बेटे को ही अक्षरा लेकर आ रही है बिरला हाउस में, ना कि अक्षरा और अभिनव के पुराने यादों को भी, जो कि अक्षरा अभिनव के बच्चे के तौर पर है। अब सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हुई है उस खबर के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि जहां एक तरफ शो का जो प्रोमो आउट हुआ उसमें देखने को जो मिला कि अभिमन्यु बिरला के साथ जो हादसा होता है उसी हादसे में अभीर की भी मौत हो जाती है, तो वहीं अब सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार शो की कहानी जो जनरेशन लीप के बाद की बताई जा रही है वो किस कैरेक्टर के साथ शुरू होगी। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी असल में शुरू होने वाली है अक्षरा और अभिनव की बेटी के साथ, जिसका कि नाम होगा नायरा। और ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो का जो अपकमिंग एपिसोड होगा वो तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे के आने वाले एपिसोड, आगे के आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अक्षरा गोयनका हाउस में आने के बाद जड़ती है अभीर को एक जोरदार थप्पड़, जिसकी की सच्चाई आती है अभिमन्यु के सामने। हालांकि यहाँ पर अक्षरा
अभीर पर हाथ जरूर उठाती है, लेकिन अक्षरा अभीर को थप्पड़ नहीं जड़ पाती है। अब ऐसे में यहाँ पर अभीर का कहना ये होता है अक्षरा से कि वो चाहते हैं कि अक्षरा के कोख में जो बच्चा पनप रहा है अक्षरा अभिनव का, उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से अभीर को अटेंशन नहीं मिल पा रही है। अभीर जहां अभिमन्यु और अक्षरा की शादी होते हुए देखना चाहते थे, तो वहीं अभीर का ये सपना नहीं हो पा रहा है पूरा, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के आने की वजह से। तो वहीं जब अभीर ये बात कहते हैं तो अभीर पर गुस्सा होते हुए नजर आती है अक्षरा, और अक्षरा अपना हाथ भी उछा देती है। हालांकि उस दौरान वहां पर गोयनका हाउस के सभी सदस्य और अभिमन्यु भी मौजूद होते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जब अगली सुबह अक्षरा अभीर को पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है, अभीर से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो अक्षरा को देखने को मिलता है कि असल में अभीर तो अपने कमरे में है ही नहीं। तो यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अक्षरा की डांट की वजह से अभीर एक बार फिर से घर को छोड़ गए हैं? क्या यहाँ पर अब कौन सा नया ट्रैक अभीर की किडनैपिंग के साथ शुरू होगा? क्योंकि क्या अभीर की किडनैपिंग का ट्रैक होगा शुरू आगे के एपिसोड में? ये सवाल काफी ज्यादा उठ रहा है। इस सवाल का जवाब अगर आप सभी को पता है तो आप हमें जरूर कमेंट कर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि जिस तरीके से इस शो का प्रोमो आउट हुआ तो उस प्रोमो के अकॉर्डिंग कहा यही गया कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में भले ही अभिमन्यु ने अक्षरा अभिनव के बच्चे को अपना लिया हो, भले ही यहाँ पर अक्षरा अभिनव के बच्चे अभिमन्यु और अभीर के साथ एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली हो, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, क्योंकि उससे पहले ही हो जाएगी अभिमन्यु और अभीर की मौत, और वो भी एक दर्दनाक हादसे में। ऐसे में इस प्रोमो को लेकर आप सभी का क्या कहना है? इस शो के रीसेंट ट्रैक को लेकर, रीसेंट एपिसोड को लेकर आप सभी का क्या कहना है? आप हमें बता सकते हैं इस शो के बारे में। बाकी अपडेट्स, बाकी पूरी की पूरी जानकारी आप हमें बताएं इस शो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप अपनी राय हमें बता सकते हैं इस शो के बारे में यहाँ पर दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।